जाए, बिजनेस की तरफ लेके आया जाए। थोड़ा सा सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस आउटलाइन हमें समझ आ गई, अब देखना ये है कि क्या पास्ट पेपर्स जो है वो इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। आईकैप ने जो सिलेबस आउटलाइन बताई है, अगर आप देखें तो ये 25 से 30 नंबर, 10 से 15 नंबर, 25 से 30, 15 से 25 और 10 से 15। इसमें भी पता है कि अगर आप जो है वो किसी खास जगह पे कट ऑफ लगा दें, उससे जो आगे जो पुरानी अटेम्प्ट्स हैं उस वक्त तरतीब भी थोड़ी सी चेंज होती थी, सिलेबस के पैरामीटर्स भी चेंज होते थे। तो ये पिछली 15 अटेम्प्ट्स का सिलेबस है। ये जो हमारी 2013 में एक स्कीम आई थी, जो जिसका पहला पेपर हुआ था विंटर 2016, मैंने उस वक्त की नई स्कीम के मुताबिक एनालिसिस बनाया हुआ है। उसके बाद एक और स्कीम आई थी, लेकिन उसके तहत अभी गिनती के पेपर्स हुए हैं, तो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा कंक्रीट डाटा नहीं है। तो पिछले 15 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस, लेकिन जब मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं उसको और टेलर कर दूंगा और स्किम कर दूंगा। पिछली 7 अटेम्प्ट्स के ऊपर हम ले आएंगे चीजों को इंशाल्लाह ताला। हमने कहा पहले 9 चैप्टर्स में से आईकैप ने पूछना है 25 से 30%, औसतन 34% वो पूछ रहे हैं। अगर मैं पूरे इतने अरसे की वेटेड एवरेज निकालूं, अगर मैं रिसेंट अटेम्प्ट्स की बात करूं तो 22, 23, 33, 29, 25, 26, अगर पिछली ये सारी अटेम्प्ट्स देखें तो इसमें सिर्फ एक अटेम्प्ट ऐसी है जिसमें 30 क्रॉस हुआ है, अदरवाइज वी आर समवेयर बिटवीन 20 to 30। तो अगर आईकैप ये कहता है कि 25 से 35%, 25 से 30 नंबर, तो ऐसे में 30% उन्होंने क्रॉस एक आध दफा किया है पिछली कुछ अटेम्प्ट्स में। उससे पीछे देखें तो कुछ बड़ी अबनॉर्मल रिजल्ट भी थे। तो फेजेस आते रहते हैं। ये जो सिलेबस आउटलाइन है वो बहुत 100% नहीं फॉलो होती, लेकिन समहाउ मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो फॉलो हो रही होती है। फिर जो आईटी का था 11, 15, 15, 15, 19, 18, 15, 15, आईकैप ऑन एवरेज मैंने अगर वेटेड एवरेज निकालूं तो 16% बनती है। देन हमारे 5 चैप्टर्स आ जाते हैं। इन 5 चैप्टर्स में से चैप्टर 15 उनका बहुत ही फेवरेट है, बहुत जब से आया है उन्हें बहुत पसंद है, और जब से उन्होंने इस चैप्टर में चीजें इकट्ठी की हैं पिछली कुछ अटेम्प्ट से, तो आप ये देखें कि आपको चैप्टर 15 नजर आता जा रहा है। 26% ऑन एवरेज पेपर यहाँ से आ रहा है, व्हेन आईकैप क्लेम्स कि ये 25% से 30% है। नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं, वो क्लेम करते हैं 15 से 25%, लेकिन आपको वेटेड एवरेज 9% की नजर आ रही है। इसलिए कि थोड़ा सा पुराने जमाने में ये सिलेबस एरिया में बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन रिसेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको समर 2024 के अटेम्प्ट में 23 नंबर, विंटर 2023 के अटेम्प्ट में 24 नंबर। तो आप ये देखें कि पेपर का 1/4 के करीब अगर एक अकेले चैप्टर से बन रहा है, तो उस एक चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस होगी, या कि आप उस चैप्टर को कितना ज्यादा वेटेज देता होगा या समझता होगा। देन एथिक्स आ जाता है। एथिक्स के अंदर जो है वो एक चैप्टर जरा थोड़ा सा उन्हें ज्यादा पसंद है, और बाकी चैप्टर्स को मिक्स करके, तो आप देखें तो कि दो चैप्टर्स में से सवाल मिक्स कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी कभी बहुत मूड में होते हैं तो किसी एक चैप्टर से ही सारे सवाल बना लेते हैं। तो अगेन ये उनका ओवरऑल पैटर्न है। अब अगर एक एक्सेल की शीट आपके सामने और आपके पास हर चैप्टर की आस्किंग आई हुई हो, तो नंबर 1 दिल करता है कि पहले तो उसको सॉर्ट कर लें हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। फिर दिल करता है कि सर जो कह रहे हैं कि जो थोड़ी सी पुरानी स्कीम है वो डिफरेंट होती थी, नई चीजें डिफरेंट है। आईकैप ने पिछली चंद अटेम्प्ट से अब तक पूछने का तरीका बदला है, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता एसीसी के पैटर्न के बहुत करीब होते जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको एनालिसिस दिखाऊं। एसी जब से पैटर्न उन्होंने एसीसी टाइप के पैटर्न की तरफ किया है, तो सवाल डिफरेंट हो गए हैं, आईकैप का पूछने का तरीका बदल गया है, तो वो एनालिसिस शायद थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आपको हेल्प करेगा। ये जो सामने स्क्रीन है ये वेटेज वाइज सिलेबस के हिसाब से बना हुआ है। अब अगर हम आगे चलेंगे तो मैं पिछली 7 अटेम्प्ट्स का मार्क्स के हिसाब से एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है मेरे पास। 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 51% ऑफ द पेपर आ रहा है। 20 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से ऑन एवरेज 51% पेपर आ रहा है। अगर मैं रिसेंट अटेम्प्ट को सम अप करने की कोशिश करूं तो 14, 16, 30, और 30 के बाद 53 और 64। अगर मैं उससे पीछे की बात करूं तो 15, 24, 39, फिर 47, 47 और 6, 53। पंद्रह और 12, 27, 27 और 11, 38, 38 और 17 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर आईकैप का फोकस जरूरत से ज्यादा है। उन चैप्टर्स को रिपीटेडली पूछ रहा है। अब आप ये देखें तो चैप्टर 10 से मुसलसल सवाल है, चैप्टर 16 में इस अटेम्प्ट में सवाल नहीं, और ये वही अटेम्प्ट है जिससे पीछे सिलेबस में ये चीज नहीं होती थी। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे
आपको हर अटेम्प्ट में सवाल मिलता है। टिपिकल एसपीएम के एक पेपर में 6 से 8 सवाल होते हैं और अगर आपको बताओ कि ये 6 सवालों में से 3-4 सवाल आपको पहले से पता हो कि हाँ भाई ये चैप्टर्स में से तो सवाल आने ही आने हैं, तो गेम थोड़ी-सी बेहतर हो जाती है। तो इसी कोर्स में जब मैं आपको पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एंड पे और आपके साथ कुछ डिफरेंट सेशंस होंगे, तो आप देखेंगे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हर पेपर को उठा के हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसमें कौन-कौन से एरियाज़ ज़रा ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रा कैलकुलेटेड तैयारी करना आसान हो जाता है। देन हमारे पास 6 मज़ीद चैप्टर्स आते हैं, जिनको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कहूँगा और 32% ऑन एवरेज यहाँ से सवाल आए हुए हैं पिछली 7 अटेम्प्ट्स में। यानी कि अगर मैं 10 चैप्टर्स को काउंट करूं तो ये मिला के 83% बन जाते हैं, लेकिन पहले 4 सुपर इंपॉर्टेंट, उनमें से 51% पेपर, अगले 6 इंपॉर्टेंट जिनमें से 32% पेपर। देन मॉडरेटली दरमियाने इंपॉर्टेंट, उसके बाद मैंने 5-5 चैप्टर्स की 2 कैटेगरीज बनानी है, दरमियाने और थोड़े से कम, यानी कि 5 चैप्टर्स में से मिला के 13% और 5 चैप्टर्स में से मिला के 4%। तो अगेन ये कुछ इस तरह से कैटेगरीज बनाई है जिससे थोड़ा सा हमें समझ आ जाता है कि चीजों को हमने कैसे लेके चलना है। होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है। मुझे एक दफा फीडबैक देते हैं अगर आपको बात यहाँ तक समझ आ रही है, तो फिर हम आगे चलते हैं। फीडबैक देने के लिए राइट साइड पे क्वेश्चंस का टैब है और मोबाइल पे ऊपर टॉप पे क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा। अगर मुझे आप फीडबैक लिख के दे दें। सीए फाइनल के लोग ठंडे सुकून से इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं, बड़े ठंडे से कुछ यस आना शुरू हो गए। ठीक हो गया, सही है। ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो ओरिएंटेशन है, ये आपसे ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जो लोग ग्रुप के अटेंडीज हैं उनसे शेयर कर दी जाएगी। मैं एंड पे अपना ईमेल भी दे रहूंगा। अगर आप ये ओरिएंटेशन जस्ट एज अ फ्री यूजर अटेंड कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मैं ये जो आज की हमारा हैंड आउट है ये मैं आपको मेल बैक कर दूंगा। मेरा सेशन के बाद एक ऑडिट का सेशन है, तो लेट नाइट में मैं आपको ये अगर आपकी ईमेल आई हुई होगी तो मैं आपको ईमेल भी भेज दूंगा। और अगर आप साथ मौजूद हैं तो जिस ग्रुप में आप एनरोल होके जाएंगे, हम उस ग्रुप के अंदर भी शेयर कर रहे